Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's start the reading and translation of unit number 7, Moving by Robert Frost. We will start with the introduction of the poet Robert Frost, जिनका फुल नेम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। 26 मार्च 1874 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और उनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को बोस्टन में हुई थी। वो एक अमेरिकन पोइट थे जिनको ज़्यादातर नेचर के बारे में लिखने पर हमेशा अप्रिशिएट किया गया और उनको हमेशा एडमायर किया गया है कि उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को अपनी पोइट्री में जैसे यूज़ की। इसके साथ साथ इन्होंने रूरल लाइफ की रियलिटी को जिस तरह से अपनी पोइट्री में यूज़ किया है उसको हमेशा अप्रिशिएट किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमेशा अपनी पोइट्री में इनफॉर्मल और फ्रेंडली स्पीच यूज़ की है जो कि रीडर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सारी फेमस पोइम्स हैं जिनमें से कुछ को आपकी बुक में यहाँ मेंशन किया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोइम। वेरी फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि मूविंग का मीनिंग क्या होता है। मूविंग का मीनिंग यहाँ पे साथ मेंशन भी किया है, टू कट ग्रास यानी घास काटना। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइम। देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। जंगल में एक आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। एंड दैट वाज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। और वो मेरी लंबी दरांती थी जो ज़मीन से कुछ बात कर रही थी। साइथ कहते हैं दरांती को, एक लंबा सा आप आला कह लें या एक लंबा सा टूल कह लें जिससे घास काटी जाती है। और विस्परिंग कहते हैं हम आहिस्ता से बात करने को, उर्दू में इसको सरगोशी बोला जाता है और इंग्लिश में इसके लिए हम मरमर का वर्ड यूज़ करते हैं। व्हाट वाज इट विस्पर्ड। वो क्या सरगोशी कर रही है या वो क्या कह रही है। आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ। मैं खुद भी अच्छी तरह ना जानता था। पॉइंट कह रहा है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी जो लॉन्ग साइथ है वो क्या बात कर रही है। परहैप्स हो सकता है, इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन, कि वो सूरज की गर्मी की वजह से कुछ कह रही हो। समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड, शायद आवाज़ की कमी के बारे में कुछ था। एंड दैट वाज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। और इसी वजह से वो सरगोशी कर रही थी और कुछ नहीं बोलती थी। पोइट इस स्टेंजा में ये कह रहा है कि हो सकता है उसकी शायद सनलाइट की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कंप्लेन कर रही होगी, जिसकी वजह से वो लाउडली कुछ कहने के बजाय सिर्फ विस्पर कर रही है। इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। पोइट कह रहा है कि उसकी जो सेहत है उसका ये ख्वाब नहीं है कि वो आराम करे या वो सुकून करे या वो सुस्त होकर बैठ जाए या सुस्ती का वो टाइम गुजारे। और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। और ना ही उसका ये मकसद है कि उसको आसानी से सोना मिल जाए या फिर हीरे जवाहरात मिलें। फ़े एंड एल्फ मीन हीरे जवाहरात जो कि परियां लेकर आती हैं या समंदरों से मिलता है, कि उसका इस तरह का भी कोई मकसद नहीं है, उसका कोई ऐसा गोल नहीं है और ना ही कोई उसके पास ऐसा ड्रीम है कि वो आराम से बैठे और उसको सब कुछ ईज़िली अवेलेबल हो। Anything more than the truth would have seemed too weak। सच्चाई के अलावा कोई भी चीज़ कमज़ोर मालूम होती थी। To the earnest love that laid the swell in rose means के उसको एक सच्चा या हकीकी जो प्यार है उसका वो उन लाइंस से है, उन रोज़ से है जहाँ पे वो डेली घास को कट करती है। मींस के जो सेहत है वो आराम नहीं करना चाहती है बल्कि वो वहीं पर रहना चाहती है, जिन क्यारियों में, जिन लाइंस में, जिन रोज़ में वो इतने टाइम से काम कर रही है और जहाँ पे वो घास को कट करती है। नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स। ना सिर्फ फूलों के
कमज़ोर कांटों को, फीबल कहते हैं वीक को, और स्पाइक्स कहते हैं कांटों को, कि ना सिर्फ फूलों के कमज़ोर कांटों को, पेल ऑर्काइसिस, एंड स्केर्ड ऑफ ब्राइट ग्रीन स्नेक, और एक चमकदार सांप को भी वो डराती है। मीन्स कि वो सिर्फ कांटों को या जड़ी बूटियों को काटती नहीं है, उसके साथ साथ वो बड़े बड़े सांप या जो ब्राइट कलर के सांप होते हैं, ब्राइट ग्रीन स्नेक इन्होंने कहा है कि वो हर तरह के सांप को भी डरा देती है। द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोस, और हकीकत ये है कि ये एक बहुत ही प्यारा ख्वाब है जो सिर्फ़ एक मज़दूर जानता है। मतलब कि मज़दूर जो है वो अपनी मेहनत करके जब कमाता है तो उस लेबर को या उस मेहनत का मज़ा सिर्फ एक उस मज़दूर को ही, उस लेबर को ही पता होता है। माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हाई टू मेक, और मेरी लंबी साइथ ने, मेरी लंबी दरांती ने ये सरगोशी फिर से की, एंड लेफ्ट द हाई टू मेक, और घास को वहीं छोड़ दिया। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बेसिकली हार्डवर्क के बारे में थी, लेबर के बारे में थी, कि एक लेबर किस तरह से पूरा टाइम मेहनत करता है और उसका ड्रीम कभी भी कुछ अच्छा या कोई गोल्ड नहीं होता, बल्कि उसका एक ही ड्रीम होता है कि वो मेहनत करता रहे और काम करता रहे।